अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल वेरी फाइन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। आज के लेक्चर के अंदर हमने रीडिंग टेक्निक्स को देखना है। हमेशा कहा जाता है, हमने पिछले उसके अंदर लेक्चर के अंदर देखा कि टेक्निकल राइटिंग के अंदर मैंने रिपोर्ट राइटिंग का जिक्र किया, मैंने रिज्यूम राइटिंग का जिक्र किया। तो जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए, कामयाबी समेटने के लिए टेक्निकल होना जरूरी है। आप लोगों को टेक्निक्स का अगर नहीं पता, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स का नहीं पता, चाहे वो रीडिंग की टेक्निक्स हैं, चाहे वो राइटिंग की टेक्निक्स हैं, वो स्पीकिंग की टेक्निक्स हैं, वो लिसनिंग की टेक्निक्स हैं, तो आप लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। टेक्निक्स का जिक्र करते हुए आज आप लोगों का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं, मैं प्रेजेंट करने के लिए, इस टॉपिक का नाम है रीडिंग टेक्निक्स। पढ़ने की कौन कौन सी तकनीक हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके जरिए आप पढ़ सकते हैं। आप एक दिन के अंदर एक किताब भी पढ़ सकते हैं, आप एक दिन के अंदर एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। आपने देखना है कि आप किस मकसद के तहत पढ़ रहे हैं। आपने अपने मकसद को मलूज़ खातिर रखते हुए आपने खुद को इस काबिल बनाना है, इस लेवल पे लेके आना है कि आया मैं ये लेक्चर मैं क्यों सुन रहा हूं, क्यों सुन रही हूं। आप ये लेक्चर सुन रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने आगे इसके एग्जाम देने, तो उसके लिए आपको किस किस्म की रीडिंग चाहिए। क्या आपको स्किमिंग की जरूरत है, स्कैनिंग की जरूरत है, इंटेंसिव की जरूरत है या एक्सटेंसिव की जरूरत है। हर एक रीडिंग की जो टेक्निक्स हैं वो आप लोगों को बताती हैं कि ये किस ऑब्जेक्टिव के तहत करनी चाहिए। इनकी ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस तो हम लोग अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग को। आज जस्ट आप लोगों को इसका ओवरव्यू देना है कि स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। जो लेवल है आज के इस टॉपिक का वो बीएस का लेवल है। किसी भी सब्जेक्ट से रेलिवेंट बीएस अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जरूरी पता होना चाहिए कि स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्किमिंग की। क्या होती है स्किमिंग? आप लोगों के ख्याल में स्किमिंग क्या होती है? चले मैं आप लोगों से पूछता हूं। सबसे पहले मुझे दाऊद बताएंगे कि स्किमिंग क्या होती है। कोई आइडिया नहीं है जी? जैन आप बताएं बेटा, आपको भी कोई आइडिया नहीं है? तो बेटा स्किमिंग, चले मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्किमिंग हम लोग कहते हैं ओवरव्यू को। आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर एक इडियम पढ़ा था, अ बर्ड्स आई व्यू, ताहिराना जायजा लेना। परिंदे होते हैं, हवा में उड़ रहे हैं, हर एक जमीन के ऊपर रहने वाली चीज, बसने वाली चीज, जो भी चीज है उसका सिर्फ और सिर्फ ताहिराना, सिर्फ जायजा ले रहे हैं, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जब आप भी किसी बिल्डिंग के टॉप के ऊपर खड़े हो, फॉर एग्जांपल पीटीसी के टॉप जो बिल्डिंग है, आप पीटीसी की छत पे खड़े हो जाएं और आप इर्द गिर्द के सारे एनवायरनमेंट का ओवरव्यू ले रहे हो, तो हम इसको कहते हैं अ बर्ड आई व्यू। जब हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, उस रीडिंग करते हुए हम लोग जस्ट ओवरव्यू ले रहे होते हैं पूरी किताब का या उस पूरे के पूरे पैराग्राफ का, तो हम उसको स्किमिंग कहते हैं। आप किसी भी बुक शॉप के अंदर गए हैं, आपने सबसे पहले जो ओवरव्यू लिया है वो टाइटल का लिया है। यहां पे कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं लाइब्रेरी के अंदर, मैं आप लोगों को लेके गए, चलें जी आ जाएं, अपनी पसंद की किताब उठाएं। हर एक बंदा अपने इंटरेस्ट की किताब उठाएगा। कोई
वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया उठाएगा, कोई इंग्लिश लिटरेचर की बुक उठाएगा, कोई फिजिक्स से रिलेटेड बुक उठाएगा, तो आप लोगों को इंटरेस्ट की बात है तो स्किमिंग करते हुए आप वो लोगों को पूरी लाइब्रेरी के अंदर 1 या 2 किताबें अच्छी लगती हैं, है ऐसा कि नहीं है? आप लोगों को 1 या 2 किताबें ऐसी होंगी जो अच्छी लगेंगी, फिर आप जब उनको निकालेंगे, आपको 2 से 3 किताबें अच्छी लगी हैं, आपने उनका सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो आप उसके कंटेंट्स देखते हैं, उनके कंटेंट्स का आप लोग ओवरव्यू ले रहे होते हैं, इस ओवरव्यू को हम लोग स्किमिंग कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी किताब का प्रीफेस है वो बड़ा जरूरी होता है। प्रीफेस दिया जाता है हर एक किताब के अंदर, उसके अंदर बताया जाता है कि इस किताब का मकसद क्या है, ये किताब क्यों लिखी गई है, ये किताब किस मकसद के तहत लिखी गई है। आप उसको पढ़ते हैं, आप सिर्फ उसको पढ़ के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ क्या है, या आप वो पूरा प्रीफेस भी नहीं पढ़ते, आप उसका 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि इसके अंदर तो ये होगा। तो ये स्किमिंग है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जायजा ले रहे होते हैं। एक पूरा पैराग्राफ है, उसमें से 2 से 3 आप लोगों ने लाइन पढ़ ली अपनी अपनी काम की, अपनी मर्जी की लाइन पढ़ ली, तो ये सारी की सारी स्किमिंग है। क्लियर? अगली बात आ जाती है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है जी? अब्दुल्ला बताएंगे। ठीक है, तो अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग स्कैनिंग ये है कि आप एक पूरे के पूरे किसी भी पेज को किसी स्कैनर के जरिए स्कैन कर लें। तो बेटा ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही जवाब है स्कैनिंग का। स्कैनिंग होती क्या है? स्कैनिंग ये है कि आपने उस पैराग्राफ, उस बुक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका एक एक लफ्ज पढ़ना, उसके एक एक लफ्ज को परखना, इसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। स्किमिंग क्या आती? ओवरव्यू लेना। स्कैनिंग क्या आती? सारे को पढ़ना, सारे को पढ़ना, ये स्कैमिंग है, सॉरी स्कैनिंग है। तो ये क्या है? स्कैनिंग है कि वो जो पूरा पैराग्राफ है, जो पूरा पेज है, पूरा प्रीफेस है किसी भी बुक का, आप उसको मुकम्मल तौर पे जब पढ़ रहे हैं तो वो आप लोगों के पास स्कैनिंग है। तो होप सो कि यहां तक समझ आ गई होगी। आगे इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग ये टेक्निकल रीडिंग से अलग है। इंटेंसिव रीडिंग हम कहते हैं किसी एक नुक्ता के ऊपर मरकूज रह के किसी भी चीज को पढ़ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग। आप लोग डिक्शनरी खोलते हैं और आप डिक्शनरी के अंदर, ये लिटरेरी टर्म्स की डिक्शनरी है, लिटरेरी टर्म्स की जो डिक्शनरी जो बीएस के रेलिवेंट होती है वो है अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरीज बाय J.A. कड़न, बुक का नाम है। इंग्लिश और इंग्लिश से रेलिवेंट जितनी भी टेक्निकल टर्म्स यूज हुई हैं अदब के अंदर, उन सब की एक डिक्शनरी तरतीब दी गई है जो कि J.A. कड़न ने तरतीब दी है, और उसके अंदर कमोपेश 20,000 टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स मेंशन्ड है। मैंने जिक्र किया स्किमिंग का, स्कैनिंग का। आप इन्हीं 4 रीडिंग टेक्निक्स को ढूंढते हुए अगर उस डिक्शनरी के अंदर जाएंगे तो मैं अगर आपको कहूं कि आप मुझे इस किताब में से इंटेंसिव रीडिंग ढूंढ के दें, तो आपने क्या करना है कि आप वो जो लिटरेरी टर्म्स है वो A to Z है। आप क्या पूरी की पूरी किताब को छानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल आई वाली लाइन में जाएंगे, आई के बाद आप देखेंगे कि N कहां पे पड़ा है, T कहां पे पड़ा है, ये 3 है, आपने ढूंढ लिए तो आपको इंटेंसिव रीडिंग आराम सुकून से मिल जाएगी। तो जब आप डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं तो आप उस स्पेसिफिक उस सेट के अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाते हैं, उसको जाके स्टडी करते हैं, तो आपकी इंटेंसिव रीडिंग भी यही होती है। मैंने आप लोगों को एक बड़ी सी किताब दे दी, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, आपको फॉर एग्जांपल के मैंने क्लास 4 की किताब दे दी, क्लास 4 की मैंने किताब दे दी, उसमें मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान से रेलेवेंट वो किताब जो है वो जीके की है, जनरल नॉलेज की है, कि पाकिस्तान से रेलेवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स हैं आपने उनको मेंशन करना है। तो आप उस नुक्ता के ऊपर मरकूज करते हुए पाकिस्तान से
लिंक करते हुए जितनी भी डेट्स होंगी आप उनको लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से रेलिवेंट, यानी कि हम अगर 1857 से लेकर टिल डेट तक अगर मैं कहूं तो ये डेट्स आप लोगों को ढूंढने का कहूं और आप जाके 14 सेंचुरी के अंदर ढूंढ रहे हो, तो ये इंटेंसिव रीडिंग नहीं है। यानी कि आप लोगों को अगर मैंने कहा है कि आपने किताब के अंदर आप लोगों को मैं एक आर्टिकल दे देता हूं, 2 से 3 आर्टिकल दे देता हूं, मैं कहता हूं इसके अंदर जहां पे फेमिनिज्म, जहां पे फेमिनिज्म आ रहा है इसको ढूंढ के दें। फेमिनिज्म क्या होता है कि फाइट फॉर द राइट्स ऑफ फीमेल, फीमेल के हकूक के ऊपर एक मूवमेंट चली है। ये 3 मूवमेंट चली हैं, कभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, आपको उस फेमिनिज्म का मैंने वर्ड दिया और आपको तीनों के तीनों 4 से 4 जो मैंने आपको आर्टिकल दिए उनके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म के रिकॉर्डिंग चीजें ढूंढ के ले आए, तो वो इंटेंसिव रीडिंग है। जब मैंने आप लोगों को कहा जी को एजुकेशन के फवायद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, आपने पूरी किताब में से फायदे अलग ढूंढ लिए, नुकसानात अलग ढूंढ लिए, एक नुक्ते के ऊपर मरकूज रहते हुए को एजुकेशन, तो वो इंटेंसिव रीडिंग है। इसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं कि जब हम किसी नुक्ता के ऊपर मरकूज रह के उसी के ऊपर स्पेसिफिक नॉलेज हम लोग गैदर कर रहे होते हैं, ये इंटेंसिव रीडिंग है। जबकि हम लास्ट वन जो हमारी है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर वास्ट नॉलेज इकट्ठा करना, हम उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। मैंने आप लोगों को टाइटल दे दिया कि रीडिंग टेक्निक्स। उस रीडिंग टेक्निक्स के अंदर आप स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनकी एक्सटेंसिव रीडिंग ये होगी कि आप इस रीडिंग टेक्निक्स को 8 से 10 डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें। साइकोलॉजी इसके ऊपर क्या कहती है, एजुकेशन इसके ऊपर क्या कहती है, इसके बाद बाकी बाइलिंगुअल जो एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के वो क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्निकल राइटिंग रीडिंग टेक्निक्स के बारे में क्या कहती हैं। जब आपने इस रीडिंग टेक्निक को मेरे लेक्चर तक जस्ट नहीं फोकस किया बल्कि उसकी एक एक्सटेंसिव वे के अंदर जाके उसकी स्टडी करते हुए 8 से 10 डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर पढ़ा है एक ही टॉपिक को, तो ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक ही टॉपिक को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ना आप लोगों की एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक एक लाइन, एक एक सिलेबल का एनालिसिस करना आप लोगों की एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद किसी भी कंफ्यूजन के अंदर आप चैट बॉक्स, इनबॉक्स और कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग स्किमिंग को देखेंगे, स्किमिंग को एक्सप्लेन करेंगे, स्कैनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। अगले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर जो हम आने वाले वक्तों में देंगे आपके जो अगले लेक्चर्स हैं, तो स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को एक्सप्लेन करेंगे, मजीद तफसील से पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मजीद अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। होप्स हो कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। कंफ्यूजन की सूरत में कांटेक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।